जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या दूसरे का हल कराऊंगा। कह रहा है एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से, यानी एक इंजीनियर का विद्यार्थी है जिसका नाम है रचेल। रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, यानी उसके पास एक एल्युमिनियम की शीट होती है जो आप देखे होंगे। एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। मॉडल यानी कोई आकार बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन का आकार का हो, ऐसे मतलब बेलन हो आकार का हो जिस जिसके जिसको जिनके नहीं यहाँ पर हो जिनके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हो, यानी एक बेलन बनाना है और उसके दोनों तरफ एक एक शंकु जुड़ा हो। कह रहा है ऐसा। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु का भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और बेलन का भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन के ऊपर ही शंकु है, ऐसा प्रश्न कर रहा है। और इसकी लंबाई यानी पूरे की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक दोनों शंकु जो लगा है उसका ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना। अर्थात मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना। तो चलिए सबसे पहले जैसा प्रश्न का कह रहा है, सबसे पहले तो एक हमारे पास बेलन है, तो बना देते हैं भाई बेलन। इधर हमारे पास बेलन। अब कह रहा है इसके दोनों सिरों पर शंकु लगा है। आपको बता दें प्रश्नावली 12.1 में क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 12.2 में आयतन ज्ञात करना है, यानी कि क्षेत्रफल का फार्मूला 12.1 में उपयोग किए और आयतन का फार्मूला 12.2 में उपयोग किया। अब कह रहा है जिनके सिरों पर दो शंकु जुड़े, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, यानी इसका डायामीटर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा जो ये लंबाई है हमारे पास, लंबाई हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, यानी शंकु की ऊंचाई h से बराबर 2 सेंटीमीटर कह रहा है, दोनों की, एक ऊपर लगा है और एक नीचे वाली की। और यहाँ से हम जानते हैं त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 है डायामीटर, तो त्रिज्या 3/2 हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है, h बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए, कमेंट भी कीजिए कितना होगा। वीडियो पॉज कीजिए और बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 2a घटा देंगे, 2a घटा देंगे और टोटल 12 है, तो 12 में से 4 चला जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, जल्दी बताइए कमेंट में। हम रुके हैं 5 तक गिरेंगे, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, 8 सेंटीमीटर। अरे भाई 12 में से 4 जाएगा तो 8 ही सेंटीमीटर आएगा ना। अब हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे दिया है। पेपर में कैसा करना है वैसे ही बता रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हमारे पास, व्यास दे दिया है, यानी कि डायामीटर 3 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यहाँ से हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी 3/2, इसे त्रिज्या लिख देंगे, त्रिज्या। अब देखिए, और हमारे पास बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, इसे h1 कह देते हैं, कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर। कैसे है ये, 12 में से 4 घटा दिए हैं, 2 2 4, तो आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई
ऊंचाई H2 की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या पूछा है, रचेल द्वारा बनाए मॉडल में, लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। अब देखिए मान पुट कर देंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, इसे h1 का है ना बेलन का, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h2। देखिए शंकु का आयतन और पाई बेलन का आयतन सेम है, बस इसमें 1/3 लग जाता है तो शंकु का आयतन हो जाता है और सेम ही रहता है, पाई स्क्वायर h और पाई r स्क्वायर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, आप बताइए, पाई r स्क्वायर ले सकते, पाई r स्क्वायर ले लेते हैं। पाई r स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से आएगा h1 प्लस 2 और बटा में 3 और क्या बचेगा, पाई स्क्वायर तो हट गया तो h2। अब देखिए पाई और r की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/2 इंटू 3/2 और h1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3 और h2 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पाई और 3/2 इंटू 3/2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर एक एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 का भाग 1 से देंगे तो 3 ही आएगा और 3 का 8 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 24 और 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 आएगा और 1 से 4 में गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 24 4 28/3 तो पाई इंटू 3 गुणे 3 2 गुणे 2 है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28/3। देखिए 3 से 3 खत्म, 2 करने 2, 14 दूना का 28, 2 करने 2, 7 दूना का 14। ठीक है, अब पाई की वैल्यू भर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और ऊपर क्या बचा है 7, तो 7 से 7 खत्म और हमारे क्या बचा था 3 भी बचा है, अभी तो भूल ही गए होते, 3 बचा है और सब कट गया तो क्या आ जाएगा 22×3 सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक भी ध्यान रखना जरूरी है, देखिए आयतन है तो क्यूब में आएगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तर। तो बहुत आसानी से, बहुत मज़े से हमने हल कर दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 कैल के साथ, आप नोट कर सकते हैं।